अब इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि बीजेपी बंगाल में दंगा कराने की साजिश कर रही है, जिसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने के लिए फिलहाल बीजेपी ने दुर्गा पूजा का मौका चुना था। बंगाल में सदियों से सभी धर्म के लोग एक दूसरे का त्योहार मिलजुल कर मनाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करने के लिए दुर्गा पूजा को ही जरिया बनाया। गार्डन रीच और हावड़ा के श्यामपुर में उसकी साजिश लगभग कामयाब भी हो गई थी, लेकिन प्रशासन और दोनों धर्मों के समझदार लोगों ने हालात को बिगड़ने से बचा लिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए जिस तरह बीजेपी ने दुर्गा पूजा के दौरान बहराइच शहर में आग लगा दी है, वैसी ही योजना बंगाल में भी थी। इस साजिश के तहत उन इलाकों को खास तौर पर चुना गया जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद है। सबसे पहले तो गार्डन रिच के मुदियाली में न्यू बंगाल स्पोर्टिंग क्लब के पूजा पंडाल में जुम्मे की नमाज के वक्त जोरदार आवाज में माइक बजाया गया ताकि मुसलमान भड़क उठे, लेकिन इलाके के मुसलमानों ने समझदारी से काम लिया। लेकिन उनकी समझदारी पर कुछ नासमझ और बिगड़े बाप की मुस्लिम औलादों ने पानी फेर दिया और ये मुस्लिम लड़के माइक बंद करवाने की मांग लेकर पूजा पंडाल के अंदर चले गए। लेकिन उस वक्त भी मामला बिगड़ने से पहले इलाके के सीनियर मुसलमान वहां पहुंच गए और वो मुस्लिम लड़कों को वहां से समझा बुझाकर ले गए। मामला खत्म हो चुका था, लेकिन मौके की ताक में बैठे दंगाई जहनियत के लोगों ने उस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। बस फिर क्या था, बीजेपी का गोदी मीडिया तिल का ताड़ बनाने लगा और आग पर घी डालने के लिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी फौरन मुदियाली पहुंच गए। सैकड़ों की भीड़ के बीच और पुलिस की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों को धमकी देने लगे। मुदियाली की घटना में पूजा कमेटी के लोगों का रोल भी खतरनाक है। जानकारी के मुताबिक पूजा कमेटी के ज्यादातर लोग टीएमसी के सपोर्टर हैं। इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को जहर उगलने और दंगा भड़काने के लिए अपना मंच दे दिया। दूसरी घटना हावड़ा के श्यामपुर के कमलपुर इलाके की है, जहां श्यामपुर बाजार समिति ने अपने दुर्गा पूजा के पंडाल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर लगाई थी। दुनिया जानती है कि मुसलमान भले ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार और एहतराम पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, इसके बावजूद वो किसी भी हाल में यह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई उनके पैगंबर की तस्वीर बनाए। इस बात पर दुनिया के कई मुल्कों में हंगामे भी हो चुके हैं, लेकिन श्यामपुर बाजार समिति वाले जाने किस दुनिया में रहते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी। अब वो सफाई दे रहे हैं कि एक ड्राइंग कंपटीशन में बच्चों ने वो तस्वीर बनाई थी। दुर्गा पूजा के पंडाल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर लगाए जाने की खबर जैसे ही फैली, बवाल मच गया, हंगामा शुरू हो गया, थाने का घेराव किया गया, दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, एक पूजा पंडाल के गेट में आग लगाए जाने का भी इल्जाम लगा है। यहां भी पुलिस और प्रशासन ने बड़ी तेजी से कार्रवाई करते हुए हालात को संभाल लिया, लेकिन इलाके में तनाव है। तनाव को देखते हुए पूरे श्यामपुर इलाके में धारा 144 लगा दिया गया है। लगभग 30 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। गार्डन रिच में आग लगाने की कोशिश करने के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी श्यामपुर भी पहुंचे थे। यहां भी उन्होंने जमकर भड़काऊ भाषण दिया और मामले को खराब करने की पूरी कोशिश की। पिछले कुछ साल से उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल में भी एक नया पैटर्न शुरू हुआ है। हिंदुओं के त्योहारों के मौके पर बीजेपी नेता तरह तरह के बहाने खोजकर लोगों को भड़काने की कोशिश शुरू कर देते हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश समेत पूरे हिंदी बेल्ट में हिंदुओं के त्योहारों के मौके पर दंगा होना आम बात हो गई है, वैसी ही साजिश बंगाल में भी लगातार की जा रही है। अभी तक तो बंगाल पुलिस और प्रशासन इस साजिश को रोकने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अगर साजिश रच रहे लोगों के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो एक ना दिन ये दंगाई जहनियत के लोग दंगा भड़काने की अपनी साजिश में कामयाब जरूर हो जाएंगे। इस साजिश में अनजाने तौर पर कुछ मुसलमान भी मोहरा बन रहे हैं, जो बगैर कुछ जाने समझे तैश में आकर हंगामा करने लगते हैं, जिससे दंगाइयों और गोदी मीडिया को उन्हें घेरने और दूसरे धर्म के लोगों को भड़काने का मौका मिल जाता है।